लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार दोस्तों, बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री संसद के भीतर लोकसभा में कहते हैं कि राहुल गांधी को किसने एलओपी बना दिया, वो तो प्रियंका गांधी को बनाया जाना चाहिए था और प्रियंका गांधी को होना चाहिए था। लेकिन आज जब प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से एक कदम आगे बढ़कर कह दिया नरेंद्र मोदी तो अमेरिका के गुलाम। जी हां, राहुल गांधी तो एक सभ्यता इतनी रख रहे थे कि उन्हें सरेंडर बता रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने तो उन्हें गुलाम ही बता दिया। अब बताइए, अब भाजपा के नेता क्या कहेंगे कि आप किसको एलओपी बनना चाहिए, प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को या किसी और को? क्योंकि जो हालात पैदा हो गए हैं उसके बाद में प्रियंका गांधी सब कुछ बोल रही है। वो जब असम जाती है तो असम में बताती हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की नीतियों ने निश्चित रूप से युद्ध के कारण एक संकट खड़ा है और उस संकट से कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन जो ज्यादा परेशानियां भारत पर आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की नीतियों ने यह हालत कर दी है। असम के बारे में जब वह बात करती हैं तो बताती हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी ने असम को माफियाओं के हाथ में सौंप दिया है। हर चीज का माफिया वहां पर खड़ा है और वह माफिया किस तरीके से शोषण कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी ड्रामा करने की बजाय उसका समाधान निकालते। पिछले 10 साल से वहां पर सत्ता में है, देश में 12 साल से सत्ता में है, बावजूद इसके असम को रोने के लिए छोड़ दिया है, बिलखने के लिए छोड़ दिया है, उसे बेरोजगारी में ढकेल दिया है और तमाम संकटों में ढकेल दिया है। ऐसे वक्त में जब प्रियंका गांधी ये बताती हैं तो अब भाजपा के लोग बोले कि राहुल गांधी के हमले ज्यादा तीखे हैं या प्रियंका गांधी के, क्योंकि प्रियंका गांधी एक एक चीज को बेहतर अंदाज में बता देती। बहरहाल उधर राहुल गांधी केरल में बता देते हैं कि अडानी और मोदी अलग अलग नहीं है, अडानी और मोदी एक ही है, इसीलिए वो मोडानी, और इसीलिए उन्हें सब कुछ सौंपने का काम किया जाता है। और यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप अडानी पर हमला करता है तो मोदी की हालत बिगड़ती है। तोते की जो है राजा की जान तोते में। जी हां, वही तोता अब नरेंद्र मोदी के लिए समस्या है, लेकिन नरेंद्र मोदी कर क्या सकते हैं? ये तोते को खरोच आई तो नरेंद्र मोदी को भारी चोट लगेगी और इसलिए वो ऐसा करते हैं। राहुल गांधी यह भी बता देते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी और बीजेपी का फाइनेंशियल मॉडल है असल में अडानी, और इसके जरिए वो उसे देश का सब कुछ सौंप देते हैं और बदले में देश को बर्बाद करके अपने लिए सत्ता खरीदते हैं। जी हां, और उसके लिए तमाम काम करते हैं, वो देश के लिए काम नहीं करते। यही वजह है कि देश संकट में फंसा है और जब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है ईरान और इजराइल अमेरिका के इस युद्ध में, और जब इतना ज्यादा हो चुका हो इसके बाद, तब नरेंद्र मोदी प्लानिंग करने के लिए कि अब इस संकट से कैसे निपटेंगे, इसकी प्लानिंग करने के लिए बुधवार की रात को बैठक बुलाते हैं अपने मंत्रियों की। अब आप सोचिए कि मंत्रियों की, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है
1 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद में तो आप सोच लीजिए कि किस तरह की स्थिति है, कितना समझदार हमारा प्रधानमंत्री है और कितनी उसकी समझ। दुनिया में कहीं पर भी जहां संकट आने का अंदेशा मात्र होता है, उसके पहले प्लानिंग कर ली जाती है, ए बी सी डी, कि हाँ साहब ये समस्या होगी तो ऐसे करेंगे, ये होगी तो ऐसे करेंगे, ये होगी तो ऐसे करेंगे, ये, और उसके लिए तैयारियां कर ली जाती। लेकिन हमारे यहां उल्टा हो रहा है। हमने ऐसा प्रधानमंत्री बनाया है जो सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद कहता अब हम सुधारने के लिए बैठा। जी हां, तो वही नरेंद्र मोदी, क्यों टाइम नहीं होता है, टाइम तो दूसरी चीजों में जाता है, झूठे आरोप लगाने में, नफरत फैलाने में और दूसरों को बदनाम करने के लिए, साजिश रचने के लिए। सालों से जिनकी सत्ता है 12 साल से, और 12 साल की सत्ता के बाद भी वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ये, पंडित नेहरू ये, इंदिरा गांधी ये, राजीव गांधी ये, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे, और इस तरह से बातें करके इस देश को बरगलाते, देश को नफरत में झोंक देते। जब यह करते हैं तभी वो हर जगह हारते हुए दिखाई देते। राहुल गांधी ने यह भी कहा था, अमेरिका जैसे करवट लेगा नरेंद्र मोदी वैसे ही भागेंगे, क्योंकि डरा हुआ कांपता हुआ व्यक्ति है, उसके जाल में फंसा हुआ है, इसीलिए इसने सरेंडर कर दिया। लेकिन प्रियंका गांधी ने तो बता दिया सरेंडर ही नहीं किया है, गुलाम बन चुका है। तो गुलाम की यह स्थिति है, वह बताता हूं। आज दुनिया के वह देश जो सदैव सदैव से, जन्म से, अमेरिका के जन्म से लेके आज तक उसके अलाइन रहे, वो यूके यानी ब्रिटेन, जहां साम्राज्य होता था, जहां से निकल करके लोग गए थे और अमेरिका को खोज करके और अमेरिका बनाया था। तो अब आप सोचिए, तो आज उस अमेरिका का वो साथ छोड़ने की स्थिति में आ गए। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से खेल हो रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह संकेत देने लगते हैं कि अब वो नाटो को छोड़ देंगे। जी हां, वो कह रहे हैं नाटो बेकार है, ये कागजी शेर है। और इन्होंने इस तरीके से, और ये भी अब कहने लगे कि ये बात पुतिन पहले कह रहे थे, अब हम भी समझ गए ये बिल्कुल बेकार है, और ये मैं इसको कभी गंभीरता से नहीं लेता हूं, और अब मैं इन पर विचार कर रहा हूं कि इनसे बाहर निकल जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि नाटो संगठन के सदस्य देशों ने ईरान के खिलाफ हमारे अभियान का साथ नहीं दिया। जी हां, जब ये कहते हैं, क्यों कहते हैं तो यह समझ लीजिए, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने बड़ा स्पष्ट कह दिया यह हमारी जंग नहीं है। ईरान युद्ध के बीच में उन्होंने बिल्कुल ट्रंप से किनारा कर लिया, और होर्मुज के संकट को लेकर के उन्होंने यूरोप के 35 देशों की बैठक बुलाई। तो वो बात कर रहे हैं यूरोप की, वो जो है एशिया के कुछ हिस्सों की, और वो डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं, कह रहे हैं स्पष्ट कि यह हमारी लड़ाई नहीं। बड़ा ये कह देने के बाद में निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप को मिर्च लगनी तय थी, और वही लगी। तो वो अपनी बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होना बेहद गलत है और यह खतरनाक है। और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अपनी सेना को किसी बाहरी आक्रमण युद्ध में नहीं झोंकेगा। तो साफ साफ झटका लग गया। डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरों पर सवारी करके, दूसरों को मरवा करके और राज स्थापित करना चाह रहे थे, ईरान के कुओं पे, तेल के कुओं पे और गैस के भंडार पे, खनिज संपदा पे कब्जा करना चाह रहे थे। इजराइल अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहा था और साम्राज्यवादी नीतियों के लिए चल रहा था, कोई भी मानवता के लिए नहीं चल रहा था, कोई सभी के भले के लिए नहीं चल रहा था, कोई यूरोप के भी और एशिया के भी भले के लिए नहीं चल रहा। जब इस तरह से तमाम देश करते हैं, पहले ही फ्रांस कह चुका है, स्पेन कह चुका है, इटली कह चुका है,
जर्मनी ने भी कह दिया है, और इस तरह से अब बहुत सारे देशों ने यह बात कहना शुरू कर दिया है। यही नहीं, खाड़ी के भी बहुत से देशों ने भी यह बात कह दी है, एशिया के भी बहुत से देशों ने यह बात कह दी है। जब यह बात आ गई हो तो अब डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही चारा है कि कैसे इस युद्ध से वो किसी तरह से निकल के भाग जाए, इससे बच जाए, और वो अपने बचने का रास्ता खोज रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के जरिए ये एक प्लानिंग की कि हम शांति वार्ता, शांति के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान हो या कोई हो, साफ साफ कह दिया है ईरान ने कि हमारी किसी के साथ बात नहीं हो रही, हम किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से तय करेंगे। और उन्होंने जिस तरीके से अपनी संसद में वह कानून पास किया, जिस कानून के तहत वो हार्मुज पर टैक्स लेना शुरू कर दे रहा है कि अब आप टोल टैक्स दीजिएगा तभी निकलेंगे। तो अब जब यह वह कानून भी ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसने साफ साफ कह दिया कि अमेरिका के जहाज नहीं निकलेंगे, इजराइल के नहीं निकलेंगे, और जो हमारे दुश्मनों के साथ खड़े हैं उन दुश्मन देशों को भी हम इस पर प्रतिबंधित करेंगे। शेष किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, टैक्स चुकाइए और जाइए। यानी इसकी मार तो सब पर पड़नी है, लेकिन रास्ता मिल जाएगा एक संकट से निकलने का। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि इस तरह से हो, क्योंकि वो अपना कब्जा ने यही किया है। जो वो वेनेजुला के तेल के कुओं पे उसने कब्जा किया, वहां का भी जो तेल बेच रहा है वो दुनिया में सबसे महंगा। इसी तरीके से अमेरिका से जब भी वो तेल बेचता है तो सबसे महंगा, लेकिन दूसरों पे कब्जा करता है। इराक के तेल पर पहले ही कब्जा कर चुका है, सद्दाम हुसैन को झूठे उसमें करके मार डाला था, और अब यह खेल चल रहा है। तो जब ये सब कुछ चल रहा हो तो निश्चित रूप से बात आती है कि आखिर हो क्या रहा। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय तेल बाजार पर अमेरिका का दबदबा जो बन गया है, उसको लेकर भारत का प्रधानमंत्री तो एक शब्द नहीं बोल पा रहा है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू नहीं निकल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस के जो राजदूत हैं डेनिस अलिपोव, वो कहते हैं कि भारतीय तेल बाजार पर अमेरिकी दबाव को नहीं हो सकता है, हम उसे खारिज करते हैं। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का हम समर्थन करते हैं। भारत रूस के मजबूत होते ऊर्जा संबंधों और पश्चिम एशिया में ऑयल को लेकर डिप्लोमेसी जो है के प्रभाव को समझने के लिए, तो अब आप समझ लीजिए कि रसिया कह रहा है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है, भारत का ये ऐसे है, अमेरिका के दबाव में हम ये नहीं है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री नहीं कहता। भारत के प्रधानमंत्री की, भारत के विदेश मंत्री की किसी की हिम्मत नहीं है कि वो एक बार यह कह दे कि भारत की विदेश नीति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और अमेरिका के किसी दबाव में नहीं है। वो अमेरिका को इस पर कुछ नहीं समझता है, हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी ने तो संसद के भीतर चैलेंज किया था कि यदि हिम्मत है तो कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, नहीं कह पाए, तो वही बात आ जाती है। तो अब इसके संकट ये है। लेकिन दूसरी तरफ एक मुस्लिम देश है यूएई, जो सुल्तानों के कब्जे में है, जहां प्रिंस है जो अय्यासियां करते हैं, उन राजाओं के, उन सुल्तानों के यहां, उन प्रिंस के यहां, तो उनको तो अमेरिका प्यारा है, क्योंकि अमेरिका के सहारे उनकी अय्यासियां चलती रहती हैं और बाकी चीजें। तो वो यूएई, यूएस और जो है इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है, और वो इस युद्ध के दौरान जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका अदा कर रहा है, जिस तरीके से अमेरिका को अपनी धरती ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने को दे रहा है, जबकि उसके अमेरिका के पितृ देश नहीं दे रहे, लेकिन वो दे रहा है। और वो लगातार इस तरह से करके यूएनएससी में एक प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है कि जिसके जरिए ईरान पर तमाम तरह से कड़े वो हों और उसके खिलाफ सब मिल करके सख्त कार्रवाई करने का
एक फैसला पास करा ले। जी हां, लेकिन उसे पता है रूस और चीन, तो इसलिए वो चाहता है कि कम से कम प्रस्ताव इस तरह से आ जाए कि कुछ देशों का ही यदि बन गया सहमति, तो हम ईरान को खत्म करने में अमेरिका इजराइल की मदद करेंगे। ये यूएई का हाल, जहां आप देख सकते हैं वहां का जो सुल्तान है उसी ने ही अभी यूक्रेन के साथ भी जिस तरह से समझौता किया, यानी वो एक सच्ची मांग के खिलाफ है कि ईरान सिर्फ इतना कह रहा है अपनी जगह अमेरिका को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मत दीजिए, बाकी आप सब धंधा कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हम आपको भाई की तरह से लेते। लेकिन वो जानता है कि वो अय्याश देश है, अमेरिका उनकी तमाम खोल के रख देगा जैसे नरेंद्र मोदी डरे घूमते हैं, तो इसलिए वो वही भाषा बोलते हैं, यही उनकी है। यही वजह है कि इन सब का सम्मान खत्म हो रहा है। आप याद करिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वो आइडिया ऑफ इंडिया के सहारे पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छा सामंजस्य बिठाने में कामयाब हुए थे, और गुट निरपेक्ष आंदोलनों को खड़ा करके उन्होंने 125 देशों को अपने साथ खड़ा कर लिया, 125 देश, और उनके वो लीडर बन गए थे, असली विश्वगुरु वो बन गए। सारे संगठन बेकार हो गए, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे यूरोपीय शक्तियां डरने लगी थी नेहरू से, इतना उन्होंने बना दिया था। लेकिन हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री ने उसे बर्बाद कर दिया है। इसको तोड़ने के लिए, आइडिया ऑफ इंडिया को तोड़ने के लिए ही इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा, और उसमें सीआईए ने किस तरह से मदद की, किस तरह से मोसाद ने मदद की, और यह सब किया गया। तो सीआईए और मोसाद और अमेरिका के पूंजीपतियों का गैंग मिल करके भारत को के आइडिया ऑफ इंडिया को खत्म करने के लिए उसने कांग्रेस मुक्त अभियान चलाया, और यह अभियान लंबे समय से चला रहे, आज से नहीं, कई दशक गुजर गए, लेकिन हाल के दिनों में उसे तेजी दी गई जब सीआईए के स्कूल से ट्रेनिंग पा करके आया व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बना, यानी नरेंद्र मोदी। तो यह किया गया। आप याद करिए कि जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नीति तैयार की थी, भारत का क्या सम्मान था। 2013 की वो घटना याद करिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ईरान की यात्रा पर गए और वहां सर्वोच्च नेता खामनेई से उनकी मुलाकात होनी थी, और उसके लिए जो वक्त तय हुआ था वो 20 मिनट का वक्त तय हुआ था कि 20 मिनट की वो मीटिंग होगी। लेकिन जब गए डॉक्टर मनमोहन सिंह और चर्चा होने लगी, तो अली खामनेई ने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा कि हमारे देश में तो मात्र 2 संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी, लेकिन आपके यहां तो कई धर्म, कई संप्रदाय, कई जातियां हैं, आप अपने देश को कैसे चलाते हैं। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जवाब दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी दी थी इस देश को, आइडिया ऑफ इंडिया, और जो आइडिया ऑफ इंडिया दिया था इससे भारत चलता है, इसमें सबके दुख दर्द को समझने की क्षमता है, और उस दर्द को दूर करने के लिए जो करना चाहिए वो करने की है, जिसमें जाति, धर्म और इन सब से ऊपर उठ के सोचा जाता है। जो पिछड़ा है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, उसे मदद देने का है, लेकिन बाकी को बराबर लाने की दिशा में काम करना है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया था कि जो कुछ भी देना है किसी को वो सम्मान के साथ देना है, दुत्कार कर नहीं, भिखारी बता कर नहीं। जी, तब यही वजह थी कि खामनेई साहब ने इसके बाद अपने कई भाषणों में नेहरू जी को बार बार याद किया। तो अब आप सोचिए, लेकिन नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे, क्यों? क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया को खत्म करना था, नफरत के नाम पे देश को लड़ाना था, कहीं जात कहीं धर्म के नाम पे। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत पूरी दुनिया में अपमानित हो रहा है। जी हां,
और नरेंद्र मोदी की प्लानिंग तब हो रही है जब देश बर्बादी में जा रहा है। तमाम आईटी कंपनियां अपने यहां से लोगों की छटनी कर रही, नौकरियों से निकाल रही। ओरेकल जैसी कंपनी ने अपने 30,000 कर्मचारी और जो है निकाल दिए अपने यहां से, जिनमें 12,000 से अधिक सिर्फ भारत के। तो अब आप सोचिए, इतने काबिल बच्चे निकल जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, तो देश पहले ही बेरोजगारी की मार सह रहा है, तो कहां जाएगा। इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी गद्दार है और मोदी गुलाम है अमेरिका का। राहुल गांधी ने सरेंडर बताया था। जी हां, वो सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। जय हिंद।